हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट आईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था, कुछ प्रॉब्लम्स था जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। कोई बात नहीं है, सब प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो ही जाता है समय के अनुसार। खैर चलिए हम लोग आज एक नया चैप्टर देखते हैं, क्लास 10th का 12th चैप्टर। ठीक है ना, 12th चैप्टर हम लोग पढ़ने चलेंगे और 12th चैप्टर हम लोग देखेंगे 12.1 के बारे में। ठीक है ना, है ना। 12.1 के बारे में देखेंगे। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा। आप जानते हैं कि यह एक वृत्त होता है और वृत्त में एक सेंटर होता है, और सेंटर से अगर एक लाइन को अगर इस परिधि में मिला दिया जाता है, इस सेंटर से अगर किसी लाइन को परिधि में मिला दिया जाता है, सर्कमफ्रेंस में मिला दिया जाता है, तो इसको कहते हैं हम लोग त्रिज्या यानी रेडियस। इसको कहते हैं हम रेडियस। ध्यान से देखिएगा। और इस परिधि से और इस परिधि में अगर हम लाइन को मिला देते हैं और ये सेंटर से होकर गुजरती है, यानी यदि सेंटर से होकर एक छोर से दूसरे छोर को अगर मिला देते हैं, तो इसको हम कहते हैं व्यास, जिसको हम लोग डी से शुरू करते हैं डायमीटर, यानी जिसको हम लोग कहते हैं व्यास। ठीक है ना। तो व्यास जो है सेंटर से होकर जाने वाली एक रेखा होती है जो दोनों वृत्त के सर्कमफ्रेंस को क्या करती है, तो टच करती है। इसको याद रखिएगा। अच्छा, ये उसके अलावा ये सब आप जानते हैं कि ये सभी क्या है, जीवाएं हैं। ये सभी जीवाएं हैं यानी कोर्स हैं। एक वृत्त में अनेकों कोर्स खींचे जा सकते हैं, और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम लोग व्यास कहते हैं, क्योंकि ये सेंटर से होकर जाती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, तो व्यास कहते हैं। इसको भी आपको याद रखना है। बात करें कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर एक्स स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो पाई आर एक्स स्क्वायर होता है। और वृत्त को आधा कर दे यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछे आप लोगों से, और कभी कह दे कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का मतलब क्या होता है, आधा वृत्त। तो इस वृत्त को आधा कर दो, यानी आधा का मतलब 2 से भाग दे देना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहिएगा कि पाई आर एक्स स्क्वायर बटा 2 होता है। ठीक है ना, पाई आर एक्स स्क्वायर बटा 2 होता है। अगर कोई पूछे चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब होता है पाई आर एक्स स्क्वायर। इसको कितना भाग में बांट देना है, तो 4 भाग में बांट देना है। तो चतुर्थांश कहे तो 4 भाग में बांट देंगे, और अर्धवृत्त कहे तो आधा कर देंगे, 2 भाग में बांट देंगे। उसी तरह आप लोग जानते हैं कि वृत्त का परिमाप, वृत्त की परिधि कह लीजिए, वृत्त की परिधि होती है स्टूडेंट 2 पाई आर। वृत्त की परिधि कितनी होती है, तो 2 पाई आर। और अर्धवृत्त अगर चूंकि कह दे अर्धवृत्त की परिधि, तो अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, तो कहिएगा 2 पाई आर बटा 2, है ना। 2 पाई आर बटा 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई आर। तो कोई क्वेश्चन कह दे कि अर्धवृत्त की परिधि कितना होगी, तो कहिएगा वो होती है पाई आर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है उनको देखने वाले हैं। ठीक है, इसको अगर नहीं आ रहे तो आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर, ये फिगर नहीं है इसमें का, यह फिगर इसमें का नहीं है, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। मान लीजिए कि एक वृत्त लिए हैं, इसकी त्रिज्या मान लीजिए 19 सेंटीमीटर है, और एक और वृत्त लिए हैं, इसकी त्रिज्या मान लीजिए कि 9 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं, ये दो वृत्त हैं, इन दोनों की त्रिज्या अलग अलग है। और एक अन्य वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसका परिधि जो है ना, इन दोनों परिधियों के योग के बराबर है। यानी इस वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए लेंगे कि इस वृत्त की त्रिज्या r1 और इस वृत्त की त्रिज्या r2, और बड़े वृत्त की त्रिज्या मान लेंगे कि कितना है, तो r है। ठीक है, क्या मानेंगे, एक वृत्त की त्रिज्या r1 बराबर 19 सेंटीमीटर, r2 बराबर 9 सेंटीमीटर, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या मान लेंगे 8 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे सॉल्यूशन लिखिए, यहाँ लिखेंगे माना एक वृत्त की त्रिज्या
यानी R1 बराबर एक है, R1 कितना है 19 सेंटीमीटर, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर मान लेंगे कि 9 सेंटीमीटर है, R2 मान लेंगे कि 9 सेंटीमीटर है। तो हमें अन्य वृत्त की, तो हम लिख देंगे अन्य वृत्त की त्रिज्या, अन्य वृत्त की त्रिज्या को हम लोग बड़का R मान लेंगे। अब चूंकि कह रहा है कि दोनों परिधियों के योग के बराबर है, इसलिए हम परिधि का फॉर्मूला लगाएंगे। तो 2 पाई एगो R1 और 2 पाई R2 मिलके किसके बराबर है, तो कहिएगा 2 पाई बड़का R के बराबर है। यानी एगो छोटा, एगो ये वृत्त R1 और एक वृत्त ये R2, और परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई R। R1 और R2 अलग-अलग है, तो R1 और R2 अलग-अलग है, इसलिए R1 और R2 ले लेंगे और इसको मान लेंगे बड़का R। तो यहाँ पे क्या कॉमन करने वाला है, तो ये का 2 पाई कॉमन करने वाला है, और यहाँ हो जाएगा R1 और यहाँ हो जाएगा R2 और यहाँ हो जाएगा 2 पाई R। लेकिन 2 पाई से 2 पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे R1 प्लस R2, R1 कितना है 19 सेंटीमीटर और ये है 9 सेंटीमीटर, बराबर बड़का R का मान है, तो इसलिए बड़का R का मान आ गया 19 और 9 कितना हो गया 28 सेंटीमीटर। यही हमारा राइट आंसर हो गया। यानी उस बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना होगा, तो कहिएगा उस बड़े वृत्त की त्रिज्या हो गया 28 सेंटीमीटर। कितना होगा 28 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे ही दिया रहेगा, आपको इस पर ध्यान देना है। सेम टू सेम अगर हम दो नंबर क्वेश्चन की तरफ देखें तो दो नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें ध्यान से देखिए। दो नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो यहाँ पे देखिए दो नंबर क्वेश्चन को बता रहा है। दो नंबर क्वेश्चन को आपको मैं बता रहा हूं, दो नंबर क्वेश्चन भी सेम कह रहा है, बस आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखिए दो नंबर क्वेश्चन क्या है, दो नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्या है क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। एक वृत्त है इसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर और एक अन्य वृत्त है इसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, और एक अन्य वृत्त बड़ा वृत्त है जिसकी त्रिज्या हमें क्या करनी है, तो ज्ञात करनी है। ये दो नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, एक अन्य वृत्त है जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है। उस बड़े वृत्त की त्रिज्या यानी r का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो उसी तरह लिखेंगे, माना एक वृत्त की त्रिज्या r1 बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और बड़े वृत्त की त्रिज्या हम मान लेंगे r। तो चूंकि यहां पे कह रहा है कि क्षेत्रफल, उसमें कहा है परिमाप, तो परिमाप का फॉर्मूला लगाए हैं, लेकिन इसमें कहेगा क्षेत्रफल, तो हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। इसलिए पाई r1 का x स्क्वायर प्लस पाई r2 का x स्क्वायर बराबर लिख देंगे बड़का r का x स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r x स्क्वायर। r के जगह पे हम r1 लिख देंगे, पाई r2 यानी r2 के लिए 6 लिख देंगे, और बड़का वृत्त की त्रिज्या r को r। अब कॉमन करने वाला क्या है, तो ये सर पाई कॉमन करने वाला है, r1 का x स्क्वायर और प्लस r2 का x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा पाई r का x स्क्वायर। पाई से पाई में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। r1 है 8, तो 8 का x स्क्वायर, और ये है 6 का x स्क्वायर बराबर r का x स्क्वायर। अब आसानी से देख सकते हैं 8 का कितना होता है, तो कहिएगा सर 64 होता है, और 6 का कितना होता है, तो कहिएगा सर 36 होता है, और ये r x स्क्वायर होता है। ये हो गया 100 बराबर हो गया r x स्क्वायर, तो r बराबर √100 हो जाएगा, r का मान आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। यही हमारा राइट आंसर है। उस बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है, तो 10 सेंटीमीटर है। आई होप दैट ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको उतार दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति में, यहाँ पे आकृति 12.3, तो आकृति 12.3 यहाँ पे दिखाया है हम। देखिए आकृति ये 12.3 है, ये आकृति 12.3 है, ये आकृति 12.3 है। तो समझा देते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे ये गोल्ड वाला भाग है, ये गोल्ड वाला भाग है, यहाँ पे ये रेड वाला भाग है, ये है रेड वाला भाग, ये रेड वाला भाग है, और ये ब्लू वाला भाग है, और ये ब्लैक वाला भाग है, और ये व्हाइट वाला भाग है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 यानी 5 पट्टियां दी गई है। यहाँ पे 5 पट्टियां दी गई है, और पांचों पट्टियों का क्या निकालना है, हमको अलग अलग क्षेत्रफल निकालना है। तो जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं कि इसका व्यास कुछ अलग दिया होगा, फिर इसका ये यहाँ पे देखिएगा कह रहा है कि इसका व्यास दिया हुआ है कुछ अलग, और प्रत्येक पट्टी जो है ना 10.5 मीटर चौड़ी है।
जैसे कि क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि प्रत्येक पट्टी कितना चौड़ी है, तो 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। प्रत्येक पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। और गोल्ड, रेड, ब्लैक, ब्लू और व्हाइट गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। चलिए क्वेश्चन में समझा देता हूं। यहाँ पे क्वेश्चन यहीं पे समझिएगा आप लोग। क्वेश्चन यहाँ पे इसको समझना जरूरी है आप लोग। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है जो ये गोल्ड जो है इसका व्यास जो है ना 21 सेंटीमीटर है। तो गोल्ड का व्यास जब 21 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या निकाल देंगे और इसका क्षेत्रफल भी निकाल देंगे, तो गोल्ड वाले का क्षेत्रफल आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि अब हम रफली उत्तर दे रहे हैं, आप लोग अपना उतारते रहिएगा लोग अच्छा तरीके से। देखिए लिखेंगे सॉल्यूशन। गोल्ड वाले पट्टी का व्यास, गोल्ड वाले पट्टी का व्यास बराबर है 21 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, गोल्ड वाले पट्टी का व्यास 21 सेंटीमीटर है, इसलिए इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 21/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसलिए इसका क्षेत्रफल, तो इसलिए गोल्ड वाले का क्षेत्रफल किसका क्षेत्रफल, गोल्ड वाले का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर एक्स है। पाई का मान रहेगा 22/7, आर का मान है 21/2 गुने 21/7 से ये कट जाएगा 343, 2 से ये कट जाएगा 11 गुना 22, गुना कर देंगे 11 3 35 गुने 21 अब बट्टा 2, 11 गुने 35/1, अच्छा क्या हम लोग 33 गुने 21/2 को हम लोग 10.5 लिख सकते हैं। तो ये बिल्कुल कर नहीं सकते हैं, 21/2 का अर्थ होता है 10.5। तो 105 में हम 33 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 105 में हम 33 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 के हाथ में 1, 10 के 30 है 21, 5 के पर हाथ में 1, 10 के 30 है 21, 5 5 है 100 4 346, तो हो जाएगा 346.5 cm। तो गोल्ड वाले जो पट्टी है उसका क्षेत्रफल कितना आ गया, तो कहिएगा 346.5 आ गया। यह गोल्ड वाले क्षेत्र, गोल्ड वाले का क्षेत्रफल आ गया। अब गोल्ड वाले का क्षेत्रफल आ गया तो ये तो यहाँ पे गोल्ड वाले का क्षेत्रफल तो निकल गया। अब आपको निकालना है रेड वाले का क्षेत्रफल। अब इसको ध्यान से देखिएगा, यदि हम रेड वाले का, और यहाँ पे जो प्रत्येक पट्टी है वो 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। कितनी चौड़ी है, तो कहिएगा 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो प्रत्येक पट्टी जो है ना, प्रत्येक पट्टी यहाँ से यहाँ से यहाँ तक 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। फिर यह भी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। फिर यहाँ से भी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है और ये भी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। यानी प्रत्येक पट्टी जो है ना वह 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। इस बात को आपको याद रखना है, प्रत्येक पट्टी 10.5 में चौड़ी है। तो आप बताइए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 21/2 था, 21/2 था, तो 21/2 और 10.5 का मतलब ही 21/2 होता है। अब हम लोग देखेंगे, अब रेड वाले का अगर हम त्रिज्या ज्ञात करने चले, यदि आप देखिएगा यहाँ सेंटर से अगर यहाँ तक मिला देते हैं, ये 10.5 सेंटीमीटर है, ये 10.5 है और ये 21/2 है, तो 10.5 का मतलब ही 21/2 होता है। क्यों, क्योंकि 10.5 को जब काटेंगे तो नीचे आ जाएगा 10 और 21/2 होता है। तो 10.5 का मतलब होता है 21/2। तो 21/2 यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो टोटल त्रिज्या हो जाएगा 21/2 प्लस 21/2, 2 2 का लघुत्तम 21 21 42 यानी 21 सेंटीमीटर। तो आप कहिएगा कि रेड वाले जो पट्टी है, रेड वाला जो पट्टी है इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप ध्यान से देख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा और आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए। बेसिक चीजें आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए,
इसका तो 346.5 आ गया, इसको रहने दीजिए। अब यहाँ पे सेकंड आइए, पुनः पुनः अब रेड वाले पट्टी की त्रिज्या, रेड वाले पट्टी की त्रिज्या तो यहाँ तक 21/2 था और फिर वह 10.5 सेंटीमीटर छोड़ हुआ, तो 2 हो गया, कैसे 42/2 कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। आपको समझाया है 21 कहां से आया है, क्योंकि 2.5 का मतलब होता है 21/2 और 21/2 त्रिज्या इसका था, तो दोनों को जोड़ देंगे तो रेड वाले पट्टी की त्रिज्या आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। तो रेड वाले भाग का क्षेत्रफल, रेड वाले भाग का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा पाई आर एक्स वाई। पाई का मान है 22/7 और आर का मान है 21 गुने 21, कट जाएगा 333। 22 3 66 और गुने 21 कर दो, 66 को 21 से गुना करेंगे तो 66 एकम 66 हो जाएगा, 66 एकम 66 और 6 दिनों बाद गुना 1 6 हमारे 1 6 6 6 8 1386 हो जाएगा, आ जाएगा हमारा 1386। लेकिन 1386 यहाँ पे ये सिर्फ रेड वाले भाग का क्षेत्रफल नहीं आया हुआ है, रेड वाले भाग को मिला के टोटल आया हुआ है। यानी आप यहाँ से कह सकते हैं, इस चीज को यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ये क्षेत्रफल आया हुआ है, ये जो क्षेत्रफल आया हुआ है यहाँ पे, ये जो क्षेत्रफल आया हुआ है वो यहाँ से यहाँ तक, तो ये टोटल क्षेत्रफल आया हुआ है, टोटल क्षेत्रफल आ गया, टोटल का क्षेत्रफल आ गया यहाँ से यहाँ। तो जब टोटल क्षेत्रफल आ गया है तो हम इसमें से गोल वाले को हटा देंगे, तो देखेंगे यहाँ पे ये यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको हम थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। रेड वाले भाग के क्षेत्रफल को ये लिखेंगे, रेड वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ये जो जो आता है, जैसे मान लीजिए पाई आर एक्स वाई माइनस 346.5 को हटा देंगे तो पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर का मान हो जाएगा 21 गुने 21 और माइनस 346.5, क्योंकि वो बोर्ड वाले को हम हटा देंगे, ये आ जाएगा 323, ये आ जाएगा 1386 माइनस 346.5 घटेगा, तो 1386.0 में से 346.5 घटा, 10 में से 5 गया तो 5, 12 में से 9 गया, 12 में 6 गया तो 9, 7 में 4 गया तो 3 और 13 में से 3 गया तो 10 आ जाएगा आपका 1039.5 सेकेंड। तो ये जो आपका आया, ये जो स्टूडेंट आपका आया, ये आया रेड वाले भाग का क्षेत्रफल। अब रेड वाले भाग का क्षेत्रफल आ गया, यहाँ से देखिए यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब यहाँ से इन दोनों का अंतर आपको निकालना है, अब दो पट्टियों के बीच का अंतर आपको निकालना है। ये सब चीज आपको समझ में आ गई होगी। देखिए गोल्ड वाले का क्षेत्रफल आ गया यहाँ पे 346.5, रेड वाले पट्टी की त्रिज्या हो गई, रेड वाले पट्टी का क्षेत्रफल आ गया 1339.5, ये भी समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों चीजों को माइंड में रखना है। ये को यहाँ पे लिख देते हैं, ये है रेड का क्षेत्रफल कितना आया है तो कहिएगा 1039.5, और गोल्ड का क्षेत्रफल आ गया है आपका 346.5। बस अब इसको आप उतार लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखें यहाँ, अब क्या करेंगे, दो पट्टियों के बीच का अंतर निकालेंगे, दो पट्टियों के बीच का अंतर, दो पट्टियों के बीच का अंतर निकालेंगे, कितना हो जाएगा दो पट्टियों के बीच का अंतर, तो आप कहिएगा कि सर
1039.5 माइनस 346.5, ये आ जाएगा जी 5 इस 5 के तो 0, 9 में से 6 गया तो यहाँ पर हो जाएगा 3, और 13 में चला गया तो 9, यहाँ पर होगा 9 में से 3 गया तो 693 आ गया। तो दो पट्टियों के बीच का अंतर हम लोग आ गया 693 cm x, 693 cm x, ये दोनों के बीच का अंतर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब सब में 693 क्या करेंगे तो जोड़ते जाएंगे, सब में 693 जोड़ते जाएंगे, इसलिए सब में 693 जोड़ते जाएंगे, यानी आप कह सकते हैं, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अगर ब्लू का निकालना हो तो ब्लू वाले पट्टी का क्षेत्रफल, तो ब्लू वाले पट्टी का क्षेत्रफल निकालना हो तो रेड में 693 जोड़ देंगे। तो रेड का कितना आया था, तो कहिएगा रेड का आया था 1039, कितना आया था 1039.5, इसमें जोड़ देंगे इस ये 693 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 10.5 के 10.5, 9 3 12 में 1, 9 3 12 में 1, 9 3 12 13 के हाथ में 1, और 10 16 1732.5 cm x आ रहा है। अब यहाँ पे अब ब्लू के बाद कौन है, ब्लू के बाद ब्लैक है, तो ब्लैक वाले पट्टी का क्षेत्रफल, ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल, तो ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1732.5 में फिर 693 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 0.5, और 3 और 2 5, और 9 3 12 में 1, और 17 और 6 23 और 1 2425.5। उसके बाद से आप ब्लैक का निकल गया, व्हाइट का भी निकाल लीजिए, तो व्हाइट वाले पट्टी का क्षेत्रफल, तो फिर इसमें 2425.5 में 693 क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो यहाँ 0.5 हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा 8, 9 2 11 के घात में 1, 24 और 30 21 और 18.5, ये आपका यहाँ पे आंसर और यहाँ पे आंसर और यहाँ पे आंसर आपका आ चुका है। यानी ब्लू वाले का सब तो इतना आ गया, ब्लैक वाले का 2425.5 और व्हाइट वाले का 21 और 18.5 cm। यही आपका क्या है तो राइट आंसर है स्टूडेंट। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को और इसको बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यह बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं इसको आसानी से समझाऊंगा, इसको आप ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। कार में 4 पहिया होता है, उसमें से किसी एक पहिए का व्यास जो है ना वो 80 सेंटीमीटर है। इस बात को ध्यान रखना है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगा। तो कार के पहिए का व्यास अगर 80 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे लिखिएगा आप लोग सॉल्यूशन कि कार की पहिए का व्यास, कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, इसलिए इसकी त्रिज्या हो जाएगी 80/2 यानी 40 सेंटीमीटर। सुनिए आप लोग पढ़े होइएगा, जब भी कोई वस्तु अगर वृत्ताकार पथ पे चल रही है तो एक चक्कर में अगर यहाँ से एक चक्कर लगाती है तो उसको हम लोग दूरी बोलते हैं। यानी एक चक्कर यानी अगर 2 पाई आर चलेगी तो वह दूरी बोलेगी। चाहे कोई भी वस्तु अगर यहाँ से यहाँ तक अगर एक चक्कर लगाएगी तो इसको हम लोग दूरी बोलते हैं। अगर परिधि पर या परिमाप पर एक चक्कर लगाता है तो उसको दूरी बोलते हैं। तो पहिया द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी,
तय की गई दूरी बराबर हो जाएगा वृत्त का परिमाण, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि यानी हो जाएगा 2 पाई r। यानी पहिया द्वारा एक चक्कर में जो दूरी तय करेगा वही वृत्त की परिधि कहलाती है, यानी 2 पाई r कहलाती है। तो 2 पाई r, तो 2 पाई का मान होता है 22/7 और r का मान दिया है 40। इतना दूरी हो गया एक चक्कर में। इसको आप लोगों को याद रखना है, एक चक्कर में इतना दूरी तय कर रहा है, एक चक्कर में इतना दूरी तय कर रहा है, इसको आपको याद रखना है बस माइंड में। अब देखिएगा, चूंकि 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, यानी 66 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होता है कि 60 मिनट में 66 किलोमीटर दूर तय करता है। देखिएगा, चूंकि 60 मिनट में पहिया 66 किलोमीटर दूरी तय करता है, 66 किलोमीटर यानी 66 किलोमीटर दूरी तय करता है, यानी 66 गुने 1000 में गुना कीजिए मीटर, मीटर को भी सेंटीमीटर करिएगा तो 100। बच्चों को यही समझ में नहीं आता है, बच्चे यहीं आके फंस जाते हैं। 66 किलोमीटर का मतलब होता है कि 66 गुने 1000 यानी 66,000 मीटर, और फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेंटीमीटर बदल जाएगा, यानी कितना सेंटीमीटर दूरी, इतना सेंटीमीटर दूरी तय करता है, दूरी तय करता है, यानी 60 मिनट पहिया इतना दूरी तय करता है। इसलिए आप बताइए, इसलिए आप बताइए 1 मिनट में कितना करेगा? तो कहिएगा 1 मिनट में 66 गुने 1000 और गुने 100, अब आटा नीचे हो जाएगा 1 मिनट में कितना, तो 10 मिनट में कितना करेगा? तो 10 मिनट में 10 से गुना करेंगे, 66 गुने 1000 और गुने 100 बटा 60, 10 मिनट में 10 से गुना कर देंगे, यूनिटरी मेथड है। 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पे एक शून्य से एक शून्य क्या हो गया, तो कट गया, और यहाँ से ये कट गया, 11 6 66, यानी यहाँ भी आ जाएगा 11 पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इतना सीएम दूरी हो जाएगा। इतना सीएम दूरी 10 मिनट में तय करेगा। 10 मिनट में कितना दूरी तय करेगा? 11 पर 2 अति 5 गो 0 सीएम दूरी तय करेगा। अब ये अगर बात अगर समझ में आ गई होगी तो हम और आगे बढ़ते हैं, हम और आगे जाते हैं, और यहाँ पे हम ये देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा, अब आपको मैं समझा रहा हूँ। अब टोटल कितना चक्कर लगाएगा यही निकालना है, इसलिए कुल चक्करों की संख्या, कुल चक्करों की संख्या कितना हो जाएगा? तो देखिए, चक्करों की संख्या बराबर दूरी, कुल दूरी, कुल दूरी अब बटा एक चक्कर में तय की गई, एक चक्कर में तय की गई दूरी। इसको आप उतार लीजिए, इसको आप उतार लीजिए, मैं इसको मिटाने वाला, या सिर्फ इतना ही मैं मिटा देगा। देखिए, इसको हम मिटा देंगे, यहाँ कुल दूरी आपका कितना है? तो ये तो कुल दूरी हमारा है 11 को 3 और 2 5, 3 और 2 5। अब बटा एक चक्कर में दूरी कितना है? तो 2 गुने 22/7, तो 7 ऊपर चला जाता है, अब 2 गुने 22/7 7 और गुने 40, बस। अब इसी को सॉल्व कीजिए, एक शून्य से एक शून्य कट गया, है ना, और यहाँ से आपका 11 से ये कट गया, 11 गुना 22, और यहाँ एक बचा, एक पर 1 2 3 2 और 4 2 और 4, यहाँ से फिर आप कटा सकते हैं, एक जगह में इतना चला तो फिर यहाँ से कटा सकते हैं, 2 गुना 4 4 चौका 16, अब यहाँ पे और कटा है, फिर कट जाएगा 2 से, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 और 1 2 3, फिर ये भी 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 2500, ये हो जाएगा, इससे ये भी कट जाएगा, तो हो जाएगा 600, 2500 का हो जाएगा 625, 624 25 का 625, और 625 में हम 7 से गुना कर देंगे, तो 7 5 35 में 5 हाथ में 3, और 7 9 14 3 17 हाथ में 1,
7 चौक 42 है, 43 43 और 45 चक्कर होता है। कितना चक्कर लगाएगा? 43 और 45 चक्कर लगाएगा। तो टोटल चक्कर कितना लगाएगा? तो 4375 चक्कर लगाएगा। ये हुआ आपका राइट आंसर। इसको अच्छा से उतार लीजिए और समझने का इसको प्रयास कीजिए। चलिए इसको मिटा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और अपने कारण जवाब दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है, देखिए वृत्त का परिमाप यानी 2 पाई r और क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर आपस में बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे। तो 2 पाई r हो गया, अब पाई r स्क्वायर मतलब क्या होता है? पाई गुने r गुने r। तो देखिए पाई से पाई कट गया, r से r कट गया, r का मान कितना आ गया? 2। तो 2 मान कट आई होप दैट ये क्वेश्चन आपको, ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।